मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा कि जो आप ये वॉच लिस्ट दिखाते हो चार्ट के अंदर, ये एक्स्ट्रा होती है, तो इससे क्या होता है कि हमारे चार्ट को अच्छी तरह से वो नहीं देख पाते हैं। तो मेरे को उनकी सलाह बहुत अच्छी लगी और भैया मैं आपके कहने पे यहाँ से अब वॉच लिस्ट हाइड कर दूँगा। अगर कभी फ्यूचर में गलती से रह जाती है तो मेरे को माफ़ कर देना, क्योंकि वो कभी-कभी ध्यान नहीं रहता है और ये बात रहती है। पर अब मैं ध्यान जब मेरे को ध्यान आया तो मैं इस वॉच लिस्ट को हटा दिया ही करूँगा, ठीक है जी? तो अब मैं फ़िलहाल इसको बैंक निफ्टी का खोल के इस वॉच लिस्ट को हटा रहा हूँ। ओके जी, अब चार्ट दिख रहा है बढ़िया। अब हम बात करते हैं मंडे के लिए कि मंडे में मार्केट में क्या हो सकता है। मंडे की तारीख है आपकी 18 अप्रैल 2022। मार्केट हमारा 4 दिन बंद रहा, 2 तो थे गवर्नमेंट हॉलीडेज़, थर्सडे और फ्राइडे का। अब मार्केट सैटरडे संडे की छुट्टी के बाद खुलेगा मंडे को। तो जब भी मार्केट 3-4 दिन बाद ऐसे खुलता है तो बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप होता है। तो हम बात करेंगे कि मार्केट अब कहाँ खुलेगा, तो आपको क्या ट्रेड करनी पड़ सकती है। ओके, ये आपके सामने है 15 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी का। निफ्टी की भी बात करेंगे, ठीक है। पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी की, क्योंकि मैं उसी में ट्रेड करना पसंद करता हूँ। अगर मैं बात करूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो एक रिसेंटली सपोर्ट है इसका आपका 37,300 का सपोर्ट है। ओके, 37,300 का है सपोर्ट और रेजिस्टेंस है आपका, रिसेंटली देखते हैं हमेशा, ठीक है। ऐसे तो देखो 37,900 अर्थ है का लेवल है, पर अगर मैं रिसेंटली देखूँ तो ये है ये वाला। यहीं से मार्केट देखो कंसोलिडेशन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश तो की पर ऊपर जा नहीं पाया, नीचे यहाँ से आ गया। तो आपके लिए 37,700 का लेवल हो जाता है रिसेंटली रेजिस्टेंस। ऐसे फाइंड आउट करना पड़ता है। अब मैं देखता हूँ अगर मार्केट देखो इसी रेंज में खुलता है, वैसे तो देखो पूरी पॉसिबिलिटी है कि 4 दिन बाद मार्केट खुलेगी, तो मार्केट में आपको एक वॉलेटिलिटी काफ़ी दे सकती है, एक बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप हो सकता है। पर फिर भी अगर मार्केट इसी रेंज के बीच में खुलता है, तब आपको क्या करना है कि ये दोनों लेवल पे काम करना है, 37,700 पे और 37,300 पे। अगर मार्केट कहीं भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, अगर मान लो 37,700 के यहाँ पे कहीं आता है, चाहे यहाँ से खुले चाहे यहाँ खुले, मार्केट अगर 37,700 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है तो आप एक कॉल बाय कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए वाला, मैं ये कर सकते हैं आप यहाँ तक के लिए, 37,900 तक के लिए, केवल 200 अंक ऊपर दे सकते हैं, क्योंकि यहीं पे एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है। और मैं बात करूँ डाउन साइड की, डाउन साइड काफ़ी आपके पास स्कोप है आपका लगभग, देखो मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखा है 36,800 तक का। अगर मार्केट 37,300 को क्रॉस करता है ना गाइस, मतलब कि कोई 15 मिनट के अंदर क्लोज करती है इसके नीचे, तब आपको देखो 500 अंक का एक डाउनफॉल दिख जाएगा, आराम से दिख जाएगा। आप पुट बाय कर लेना मेरी बात मान के। अपना टारगेट फिक्स रखना 60 अंक का, 70 अंक का स्टॉप लॉस फिक्स रखना। तो ऐसे करके आप ट्रेड कर सकते हैं। कोई मेरे को मौका मिलेगा तो मैं भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, मैं उसके अंदर ट्रेड दे दूँगा अगर मौका मिलता है, टाइम मिलता है तो। क्योंकि मैं कॉल्स पे विश्वास नहीं रखता, फिर भी कॉल्स में देता हूँ तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ ये ले सकते हो। और अधिकतर मेरी कॉल्स कामयाब होती हैं, 10 में से 7-8 बार तो कामयाब ही होती हैं। ओके, तो ये बात हो गई आपकी निफ्टी और सॉरी बैंक निफ्टी की हो गई। अगर बाई चांस बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप होता है तो वहाँ पे आप ट्रेड मत करना। जी हाँ, तो मैं इसलिए मंडे के एनालिसिस के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप हो सकता है। तो लेवल्स तो फिर भी अगर 1% भी मार्केट इस रेंज में खुलता है 37,700 पे या 37,300 पे, तब आप ट्रेड करना, अदरवाइज़ मत करना। यही सेम सलाह मैं दूंगा निफ्टी के चार्ट में। निफ्टी का चार्ट में अगर देखता हूँ, सेम कंडीशन इसमें बननी है। इसका एक लेवल है 17,450 का गाइस, 17,450 का लेवल इसके अंदर है और रिसेंटली रेजिस्टेंस है इसका ये वाला, बिल्कुल परफेक्ट लेवल है 17,500 का। अगर मार्केट इस रेंज में कहीं खुलता है और इन दोनों लेवल्स पे कहीं भी कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है, तब आपके पास अच्छा चांस है कि आप एक ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ से आप कॉल या पुट बाय कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। आप कहोगे कि किसके अंदर ट्रेड करनी चाहिए, मैं साफ कहूँगा बैंक निफ्टी के अंदर करनी चाहिए। वॉलेटिलिटी वॉल्यूम सब होता है बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी केवल आप एक इंडिकेटर के तौर पे ले सकते हैं कि हाँ अगर निफ्टी भी जिस साइड आप ट्रेड ले रहे हैं निफ्टी भी उसी साइड है, तो आपको ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस आता है। किसी दिन मार्केट में क्या होता है, निफ्टी अलग डायरेक्शन में चल रहा होता है, बैंक निफ्टी अलग डायरेक्शन में चल रहा होता है, तो उस दिन आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए कायदे में। और जिस दिन आपके पास बैंक निफ्टी में अच्छी कंफर्मेशन है, 2-3 स्टोरी आपकी बननी है कि हाँ मैं ट्रेड ले सकता हूँ और निफ्टी भी उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, तब आप ट्रेड आंख बंद करके ले सकते हैं। आपको अपने सेटअप पे भरोसा होना चाहिए, बात ये होती है। तो मैंने आपको बता दिए हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स। वैसे मेरा ओवरव्यू मार्केट में कल मंडे के दिन गैप डाउन होगा। गैप डाउन क्यों होगा, देखो कुछ भी हो सकता है, पंडित तो हूँ नहीं मैं, पर फिर भी
मार्केट में गैप डाउन हो सकता है, क्योंकि जो एच निफ्टी है, हमारा मार्केट तो देखो 4 दिन बंद हो के खुलेगा, पर जो एच निफ्टी है वो 2 दिन बंद हो के खुलेगा। एच निफ्टी के सिमिलर ही होता है, वो सिंगापुर का इंडेक्स होता है, वो बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो कॉपी चलता है। अगर मार्केट हमारा 17 कितने बंद हुआ है, हमारा निफ्टी फ्यूचर बंद हुआ है, इसके अंदर निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देखते हैं, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर हमारा 17,519 पे बंद हुआ है और एच निफ्टी बंद हुआ है 17,300 पे। इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 16 अप्रैल की रात को, मार्केट खुलेगा 18 अप्रैल को, तो मार्केट अभी कम से कम भी 219 अंक डाउन चल रहा है, तो इसका इम्पैक्ट आपको दे सकता है। अब एच निफ्टी खुलेगा 18 अप्रैल की सुबह 6 बजे के आसपास, ठीक है। तो 2 घंटे के अंदर जो भी 50-60 अंक ऊपर जा सकता है, तो मतलब गिरावट आपकी 140 अंक ऊपर जा सकती है। तो हमारा जो निफ्टी होता है वो थोड़ा कॉपी करता है एच निफ्टी को, तो आप मान सकते हो कि कम से कम भी 150-200 अंक गिरावट के साथ निफ्टी खुल सकता है। तो बैंक निफ्टी तो भाई और ज़्यादा खुलेगा, तो वो कम से कम 300-400 अंक गैप डाउन खुल सकता है। तो 4 दिन बाद मार्केट खुलेगी तो आपको एक नेगेटिविटी दिख सकती है, पर इस नेगेटिविटी में ये मत सोचना आप कि गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो वहाँ पे मैं एक पुट बाय कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट तुरंत रिकवर कर जाए। तो इसलिए आपको बड़े गैप डाउन या बड़े गैप अप में कोई ट्रेड नहीं करनी है। ये तो मैं अपना एक ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ कि गैप डाउन हो सकता है, फिर भी हमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात होती है, अगर अपनी रेंज के अंदर मार्केट खुलता है, अपने लेवल के अंदर मार्केट खुलता है तो आप ट्रेड करो, अदरवाइज मत करो। इसी बात में बार बार मैं रिपीट करूँगा। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बेझिझक यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।